दोस्तों, बालों का गिरना कैसा रोका जाए। आज आपको पता है कि हर बंदा बालों की वजह से परेशान है। यूट्यूब के ऊपर अगर आप देखा जाए ना, तो सबसे ज़्यादा फेस के हवाले से या बालों के हवाले से लोग सर्च लगा रहे होते हैं कि बालों का जो गिरना है वो किस तरह से रोका जाए या हेयर फॉल का कैसे रोका जाए। आज मैं हेयर फॉल के हवाले से होम्योपैथिक इलाज मैं आप तक पहुंचाऊंगा इंशाअल्लाह। अगर आप वीडियो के मुताबिक अगर आप अपना इलाज करेंगे तो इंशाअल्लाह आपके जो बाल गिरते होंगे, अल्लाह के हुक्म से आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे, हेयर फॉल जो है वो बंद हो जाएगा। क्या आपके बाल कंघी करते हुए हाथ में आते हैं? क्या आप नहाने के बाद बालों का गुच्छा देखकर आप परेशान हो जाते हैं? और क्या आपके बाल पहले की निस्बत तेज़ी से पतले होते जा रहे हैं? अगर हाँ, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने जा रही है, क्योंकि आज मैं आपको बाल गिरने की आम वजूहात, घरेलू इलाज, एहतियात, इसके अलावा होम्योपैथिक इलाज मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। होम्योपैथी की मेडिसिन का इस्तेमाल होने वाली चंद अहम अद्वियात का बारे में आसान अल्फाज में बताऊंगा इंशाअल्लाह। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि होमियो विद आदिल को इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाअल्लाह आप लोगों को इस चैनल पर सेहत से मुतल्लिका, सेहत के बारे में बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा इंशाअल्लाह। तो आए आज की मौजू जो है उसकी तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कुछ बालों का रोज़ाना गिरना एक आम बात है। हमारे बाल एक कुदरती साइकिल के तहत बढ़ते हैं। पुराने बाल गिरते हैं और इनकी जगह नए बाल आना स्टार्ट हो जाती हैं। अगर बाल मामूल से बहुत ज़्यादा गिरने लगें, बाल मुसलसल पतले होते जा रहे हों, सर में जगह जगह बाल कम होने लग गए हों या कई हफ्तों और कई महीनों तक हेयर फॉल जारी रह रहा हो, तो इसकी वजह मालूम करना बहुत ही ज़रूरी है। बाल गिरने के सबसे आम वजूहात में खुराक की कमी, जिस्म में कमज़ोरी, ज़हनी दबाव, नींद की कमी, हार्मोन्स में तब्दीली, बाज़ बीमारियों के बाद कमज़ोरी, थायराइड्स के मसाइल और बाज़ ग़िज़ाई अज्ज़ा की कमी शामिल हो सकती हैं। इसके अलावा आजकल बहुत से लोग बालों पर मुख्तलिफ़ केमिकल हेयर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा ये नुकसानदेह हैं, इससे भी बाल कमज़ोर और टूटना शुरू हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि बालों को मज़बूत रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ अपनी खुराक, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल सेहतमंद रहें तो अपनी रोज़ाना की खुराक में मुनासिब प्रोटीन शामिल करें, अंडा इस्तेमाल करें, मछली का इस्तेमाल करें, गोश्त का इस्तेमाल करें, दालें, दूध और दही जैसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें। इसके साथ सब्ज़ियां और फल भी अपनी खुराक का हिस्सा बना लें, ठीक है, अपनी खुराक का हिस्सा बना लें। इसके अलावा बहुत ज़्यादा डाइटिंग, खाना छोड़ देना, तेज़ी से वज़न कम करने की कोशिश, बाज़ लोगों में
बाल गिरने का सबब बन सकती है। इसीलिए मतवाज़न खुराक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं घरेलू तरीके के हवाले से। बालों की जड़ों पर मुनासिब मिक़दार में सादा नारियल का तेल इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा डाइटिंग, खाना छोड़ देना, इसके अलावा तेज़ी से वज़न कम करने की कोशिश बाज़ लोगों में बाल गिरने के सबब बन सकती है। इसलिए मतवाज़न खुराक बहुत ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं घरेलू तरीके के हवाले से। घरेलू तरीके कौन कौन से हैं? बालों की जड़ों पर मुनासिब मक़दार में सादा नारियल का तेल लगाया जा सकता है, ठीक है। उंगलियों की पोरों से सर की जिल्द पर बहुत से हल्के हाथ से मसाज करनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़ोर से रगड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत ज़ोर से रगड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब ये बात याद रखना ज़रूरी है कि तेल बालों को नरम रखने और खुश्की की वजह से होने वाली खुश्की में मदद दे सकते हैं, लेकिन हर किस्म के हेयर फॉल का इलाज सिर्फ़ तेल से नहीं होता, ठीक है ना, तेल से नहीं होता। इसके अलावा अगर बाल किसी बीमारी, हार्मोन्स, ग़िज़ाई कमी या किसी दूसरी वजह से गिर रहे हैं तो असल वजह को समझना चाहिए। असल वजह कौन सी है भाई? असल वजह कौन सी है? किस वजह से आपके ये बाल गिर रहे हैं? अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक इलाज के बारे में। होम्योपैथिक इलाज के हवाले से, होम्योपैथी में बाल गिरने की हर मरीज़ की एक दवा नहीं होती, याद रखिएगा। हर मरीज़ की एक दवा नहीं दी जाती। होम्योपैथी में मरीज़ की मुकम्मल अलामात देखकर केस टेकिंग करने के बाद उसको मेडिसिन रिकमेंड की जाती है, उसको मेडिसिन दी जाती है। इसके अलावा उसके अंदर देखा जाता है कि बाल किस तरह गिर रहे हैं, कितने अरसे से गिर रहे हैं, सर की जिल्द की क्या कैफियत है, खुश्की है या ख़ारिश है या नहीं, ठीक है। मरीज़ की दूसरी जिस्मानी अलामात क्या हैं, ये चीज़ें देखी जाती हैं। इसी वजह से एक दवा एक मरीज़ के लिए मुनासिब नहीं होती, ठीक है, जबकि दूसरे मरीज़ के लिए कोई दूसरी दवा ज़्यादा मुवज़्ज़न हो सकती है। होम्योपैथी में मटीरिया मेडिका के अंदर जो पढ़ी जाती है, सेलेनियम का ज़िक्र किया जाता है। बालों से मुतल्लिका बाज़ मखसूस अलामात के साथ मिलता है। बाज़ केसेस में बाल कमज़ोर होने, बाल गिरने और साथ मौजूद दूसरी मखसूस अलामात की बुनियाद पर इस दवा को ज़ेरे गौर लाया जा सकता है। इसी तरह फास्फोरस, ये भी होम्योपैथिक की मशहूर व मारूफ मेडिसिन है। इसकी अलामत यह है कि मरीज़ों में होम्योपैथिक डॉक्टर के ज़ेरे गौर आ सकती है फास्फोरस, ख़ास तौर पर जब बालों की शिकायत के साथ साथ मरीज़ की दूसरी अलामत भी इसी दवा से मिलती जुलती नज़र आएँ, ठीक है, तब फास्फोरस का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा नेट्रम म्यूरेटिकम भी बाज़ मखसूस मरीज़ों में बालों की शिकायत के साथ साथ ज़ेरे गौर आ सकती है, लेकिन सिर्फ बाल गिरने की शिकायत सुनकर यह दवा देना दुरुस्त तरीका नहीं है। मरीज़ की मुकम्मल अलामात देखकर केस टेकिंग करने के बाद आप होम्योपैथी का अहम असूल ये है कि सिर्फ बीमारी का नाम नहीं देखा जा सकता, बल्कि मरीज़ की मुकम्मल अलामात को देखकर मेडिसिन दी जाती है। इसीलिए मेरी आपसे गुज़ारिश ये है कि सिर्फ़ किसी वीडियो को देखकर ख़ुद से होम्योपैथिक मेडिसिन शुरू ना करें। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं तो किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा लाजमी करें। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।